नमस्कार। इन्वेस्टर वाणी में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले सबसे ज़रूरी बात, पहले सब्सक्राइब करें फिर लाइक करें। आइए वेल्थ क्रिएट करते हैं। अगर कोई स्टॉक प्राइस को फॉरकास्ट कर ले तो रियल वेल्थ क्रिएट हो जाती है। आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी फाइनेंशियल एनालिसिस करने का सबसे ज़रूरी पार्ट होता है, पर वो सबसे ज़्यादा नेगलेक्टेड होता है फाइनेंशियल एनालिस्टों के द्वारा। आरओई का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड इनटू 100। दैट इज आरओई इज परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट दैट अ कंपनी जनरेट व्हेन डिवाइडेड विद द शेयर होल्डर्स फंड। ऑल्सो आरओई इज इक्वल्स टू ईपीएस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। पैसा इजीली नहीं बनता है और शेयर होल्डर्स के पास अलग अलग अपॉर्चुनिटी के बेसिस पर पैसा आता है। एक बिजनेस के आरओई से समझा जा सकता है कि वह बिजनेस लंबे समय में कितनी वेल्थ बना के देगा। जो कंपनी लंबे समय तक हाई आरओई जनरेट करती हैं वो कंपनी शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करती हैं, भले ही शेयर्स इनिशियल हाई वैल्यूएशन पर खरीदे गए हों। फास्ट ग्रोथ विथ बैलेंस शीट को लाइट रखना आसान नहीं होता है। अच्छी कंपनी 20-25% पर आराम से ग्रोथ कर लेती हैं बाय जनरेटिंग अ डिसेंट आरओई और वर्किंग कैपिटल को कम या निगेटिव भी रखती हैं। जो कंपनी हाई रेट पर ग्रो करने की कोशिश करती हैं उनके सामने चैलेंज तब आता है जब मंदी आती है, तो फिर ग्रोथ भी निगेटिव हो जाती है। अगर मंदी में कोई कंपनी तेज़ी से ग्रो करने की कोशिश में ज़्यादा इन्वेंट्री रख लेती हैं, डिस्काउंट देने लगती हैं, डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर को हाई क्रेडिट फैसिलिटी देने लग जाती हैं, तो ऐसा करने में कंपनी को कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है और आरओई डिप्रेस होने लगता है, मतलब आरओई घटने लगता है। अ कंपनी दैट ट्राइज टू ग्रो फास्ट creates potential problem for itself either through inventory stocking, increase in unrealized debtors or product quality is not maintained। जो कंपनियां अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स करती हैं उनके लिए ग्रोथ रेट को मेंटेन करना और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है मंदी में, क्योंकि उनके वेंडर्स और सप्लायर्स कंपनी की ग्रोथ रेट के साथ संतुलन नहीं बना पाते हैं। लंबे समय तक ग्रोथ करना आरओई और डिविडेंड पर डिपेंड होता है। थ्योरेटिकली बात करें तो आरओई से ज़्यादा ग्रोथ करना इम्पॉसिबल होता है। डिविडेंड देने वाली कंपनियां कितनी ग्रो करेगी ये उसके रेंटेशन रेशियो को आरओई से मल्टीप्लाई करके पता चलता है। मतलब ग्रोथ रेट इक्वल्स टू आरओई इंटू 1 माइनस पे आउट रेशियो। पे आउट रेशियो का मतलब है कि कंपनी अपने नेट प्रॉफिट में से कितना डिविडेंड के रूप में दे रही है। ये फॉर्मूले का यूज़ करते टाइम एज्यूम करना है कि कंपनी सेम रेट पर अपने कच्चे माल की कीमत देगी और सेम लेवल की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी मेंटेन करेगी। डिविडेंड ग्रोथ के लिए रुकावट की तरह होता है। अकॉर्डिंग टू थ्योरी, हायर पे आउट रेशियो रिजल्ट्स इन लोअर ग्रोथ रेट। फास्टर रेट से ग्रो करने के लिए कंपनी को ज़्यादा रिटेन करना होगा और अर्निंग को बिजनेस में डिप्लॉय करना होगा। थ्योरी कहती है कि 100% पे आउट देने वाली कंपनियां 0% पर ग्रो करेगी। एफएमसीजी जैसे बिजनेस कम कैपिटल लगाकर हाई आरओई जनरेट करते हैं। स्टील, सीमेंट, पावर जैसे बिजनेस बहुत ज़्यादा कैपिटल लगाकर मॉडरेट आरओई जनरेट करते हैं। किसी इन्वेस्टर को अगर ज़्यादा कैपिटल लगा के ज़्यादा आरओई जनरेट करने वाली कंपनी मिल गई तो समझो कि जैकपॉट हाथ लग गया है, क्योंकि हाई आरओई जनरेट करने के साथ ऐसा बिजनेस स्केलेबल भी होता है और आरओई से ज़्यादा ग्रोथ करना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ता है शेयर होल्डर्स के प्रेशर के कारण। अगर बिजनेस ने आरओई इंटू 1 माइनस पे आउट रेशियो के रेट से हायर रेट पर ग्रो करना है तो उसके 3 तरीके हैं। पहला है कंपनी को अपनी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, या फिर न्यू शेयर इशू करने पड़ेंगे, या फिर ज़्यादा डेट लेना पड़ेगा। बुल मार्केट में कंपनियां अपनी आरओई से ज़्यादा
रेट पर ग्रो कर लेती हैं और ये ग्रोथ टेम्परेरी होती है और बैलेंस शीट को ख़राब कर देती है लंबे समय में। हाई आरओई के साथ लो ग्रोथ तब आने लगती है जब कंपनियां स्केल और साइज बढ़ाने के सारे उपाय प्रयोग कर लेती हैं। मोस्ट हाई आरओई कंपनी जब ये रियलाइज़ कर लेती हैं कि फ्यूचर में हाई ग्रोथ नहीं कर पाएगी, तो फिर अपना पे आउट रेशियो बढ़ाना स्टार्ट कर देती हैं। अच्छी कंपनियां हाई आरओई के साथ साथ कैसे स्केल साइज को बढ़ा सकती हैं जिससे ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटी बढ़े, ये फिगर आउट करती हैं। इसके लिए वे नया प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, इनोवेशन करते हैं, नया मार्केट ढूंढती हैं, नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को इस्टेब्लिश करती हैं और कंटिन्यूस R&D करती हैं ताकि ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट रहे। आरओई एज अ वैल्यूएशन टूल का ड्रॉबैक ये है कि आरओई से कंपनी के वैल्यूएशन का पता नहीं चलता है। कोई भी स्टॉक जो 100 रुपये का है या वो 1000 रुपये का है या 10,000 का है, आरओई से उसकी अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू होने का पता नहीं चलता है। डू पॉइंट एनालिसिस। डू पॉइंट एनालिसिस का टूल होता है आरओई। आरओई का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट मार्जिन इंटू एसेट टर्नओवर इंटू लीवरेज। नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। एसेट टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाय एसेट। लीवरेज का फॉर्मूला है एसेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन, एसेट टर्नओवर रेशियो और लीवरेज को आरओई के फॉर्मूले में रख दें तो आरओई का फॉर्मूला बन जाता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी। आरओई का फॉर्मूला एक और है पैट डिवाइडेड बाय इक्विटी। आरओई का एक और फॉर्मूला है आरओई इक्वल्स टू आरओए इंटू लीवरेज। एक कंपनी का आरओई को लीवरेज से बढ़ाना अच्छा नहीं होता है क्योंकि इससे कंपनी अपने सिचुएशन को खतरे में डाल देती है और फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाती है। अब एक सवाल उठता है कि आरओई को कैसे बढ़ाया जाए। हाउ आरओई कैन बी इंक्रीज्ड बाय कंपनीज। इसके 3-4 तरीके हैं। पहला तरीका है कि कंपनी अपनी ऑपरेटिंग मार्जिन्स को बढ़ा दे। उसके लिए कंपनी को अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे या फिर अपने एक्सपेंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। एसेट टर्नओवर रेशियो को इंक्रीज करना पड़ेगा और अपनी या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को आउटसोर्स करना होगा। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को आउटसोर्स करने से कंपनी एसेट लाइट मॉडल पर काम करती है। और एक और तरीका है आरओई बढ़ाने का जिसे कभी भी ज़्यादा यूज़ में नहीं करना चाहिए, वो है डेट लेकर यानी कि लीवरेज लेकर। फाइनेंशियल लीवरेज एक ही कंडीशन में काम करेगा अगर कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसके रिटर्न ऑन कैपिटल से कम हुआ तो। एन इन्वेस्टर हु बाइज into a stock even at high valuation will stand to make a lot of money if a business can maintain its high ROE for longer period of time। बहुत सारे बिजनेसेस में ROE एज अ टूल फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस रिलेवेंट नहीं होता है और ऐसे बिजनेस हैं सिक्लिकल बिजनेस, दूसरा है होल्डिंग कंपनीज और तीसरा है वो कंपनीज जो अपने बैलेंस शीट में वैल्यूएबल एसेट्स को होल्ड करती हैं। आरओई से हमें पता चलता है कि एक ओवर वैल्यूड हाई ग्रोथ स्टॉक अच्छा होता है इन कंपैरिजन विद अ अंडर वैल्यूड लो ग्रोथ स्टॉक, क्योंकि हाई ग्रोथ बिजनेस विथ हाई आरओई and assuming the growth story remains intact with strong business model and future prospects of the growth of business are not violated, then the wealth creation is many times more than estimated by investor। आरओई से किसी कंपनी के बिजनेस मॉडल का पता चलता है। एक हाई आरओई कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा होगा क्योंकि हाई प्रॉफिटेबिलिटी होगी और उसका मैनेजमेंट भी अच्छा होगा और ऐसा मैनेजमेंट हमेशा शेयर होल्डर्स के लिए काम करेगा। और हाई आरओई होने से कंपनी के फाइनेंशियल्स का पता चलता है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, लॉन्ग टर्म में कैसा करेगी और आज तक कैसा करते आई है। और एक लो आरओई वाली कंपनी में आरओई कम क्यों है ये देखना ज़रूरी है। आरओई कम हो सकता है उसके मार्जिन्स कम होने की वजह से, या फिर वो अपना एसेट्स को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रही है एसेट टर्नओवर कम होने की वजह से, या फिर कंपनी ने लीवरेज ज़्यादा ले रखा है या कम ले रखा है इसकी वजह से।
लीवरेज मतलब डेट आरओई को बढ़ाने के लिए सबसे बेकार है, क्योंकि इससे कंपनी एक लंबे समय में अपने आप को, अपने फाइनेंशियल्स को और अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर सकती है।